सम्राट अशोक का वंशज, शाप की भविष्यवाणी का रहस्य। सम्राट अशोक की शांति की राह क्या उनके वंश को बचा पाए, या उनका एक वंशज शाप की भविष्यवाणी को सच कर देगा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। सम्राट अशोक के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे समय के थपेड़ों से कमजोर होता गया। अशोक की शांति और करुणा का संदेश उसके वंशजों में से अधिकांश ने अपनाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके राज्य में नए नए संघर्षों ने जन्म लिया। और धीरे धीरे वह भविष्यवाणी, जो उस गुप्त गुफा में साधु ने अशोक को दी थी, अपना असर दिखाने लगी। कई पीढ़ियों बाद अशोक के वंश में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था राजकुमार उदयभानु। राजकुमार का व्यक्तित्व बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग था। बाल्यावस्था से ही उसमें एक अजीब सी उद्दंडता और जुझारूपन था। उदयभानु हमेशा युद्ध और शौर्य की कहानियां सुनता और अपने राज्य की खोई हुई शक्ति को फिर से स्थापित करने का सपना देखता। राजकुमार उदयभानु का चरित्र और उसकी महत्वाकांक्षा। राजकुमार उदयभानु अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। अशोक के विपरीत, वह अपनी सेना को मजबूत बनाने और अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने की योजना बनाता था। उसे कभी अशोक के शांति और करुणा के विचार पसंद नहीं आए, बल्कि वह इसे कमजोरी मानता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसका साम्राज्य शक्तिशाली बनना चाहता है, तो उसे युद्ध और आक्रामकता का रास्ता अपनाना होगा। एक दिन उदयभानु ने अपने महल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सैनिक से पूछा, क्योंकि हम इतने महान साम्राज्य के वंशज हैं, फिर भी हमारे राज्य की सीमाएं सिमटती जा रही हैं। उस सैनिक ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमार, ये सब अशोक महान के समय में हुए निर्णयों का परिणाम है। उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने राज्य को शांति के मार्ग पर ले गए। उनके निर्णय ने हमें धर्म की राह दिखाई, लेकिन शक्ति खो दी। उदयभानु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सैनिक से कहा, शांति और करुणा की ये बातें मुझे कमजोर लगती हैं। मैं अपने पूर्वजों की इस नीति को नहीं मानता। मैं इस राज्य को फिर से शक्तिशाली बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गुप्त गुफा का रहस्य। उदयभानु की मां को अपने बेटे की इस बढ़ती आक्रामकता का अंदाजा हो चुका था। एक रात उसने उदयभानु को एक प्राचीन कथा सुनाई, जो गुप्त गुफा और उसके रहस्य के बारे में थी। उसने बताया कि उस गुफा में उनके पूर्वज अशोक को एक साधु ने भविष्यवाणी सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि अशोक का एक वंशज युद्ध का मार्ग अपनाएगा और वही शाप का भागी बनेगा। उदयभानु ने गुफा की इस रहस्यमयी कहानी को सुना तो उसमें और अधिक जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं उस गुफा को देखना चाहता हूं। मुझे अपनी नियति का पता लगाना है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। गुफा की ओर यात्रा और रहस्यमयी साधु। अगली सुबह उदयभानु ने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को अपने साथ लिया और गुप्त गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा तक पहुंचने में उन्हें कुछ दिन लगे। जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। गुफा के भीतर घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो सदियों से वहां किसी ने कदम नहीं रखा हो। जैसे ही उदयभानु गुफा के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर वही चित्र बने हुए हैं जो उसके पूर्वज अशोक ने देखे थे। उसके सामने वही साधु प्रकट हुए, जिनसे सम्राट अशोक की मुलाकात हुई थी। ये देखकर उदयभानु चौंक उठा। ये साधु कई पीढ़ियों बाद भी कैसे जीवित हो सकता है। साधु ने उदयभानु को देखते ही कहा, अशोक के वंशज, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा यहाँ आना ये संकेत देता है कि तुम्हें अपनी नियति का मार्ग चुनना है। साधु की चेतावनी और शाप का रहस्य। उदयभानु ने साधु से कहा, मैं उस शांति और करुणा के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, जिसने मेरे साम्राज्य को कमजोर बना दिया। मैं शक्ति का मार्ग अपनाना चाहता हूँ। साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर राजा की नियति उसके कर्मों से जुड़ी होती है। तुम्हारे पूर्वज अशोक ने जब रक्तपात का रास्ता छोड़ा, तो उन्होंने अपने और अपने वंश के लिए एक नई राह बनाई थी। परंतु यदि तुम पुनः रक्तपात और युद्ध का मार्ग चुनते हो, तो तुम शाप का भागी बनोगे। उदयभानु ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे किसी शाप का भय नहीं। मैं अपने साम्राज्य को फिर से महान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी कीमत को चुकानी पड़े। साधु ने उदयभानु की ओर देखा और कहा, तो ये जान लो कि जो भी इस मार्ग को चुनेगा, उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहेगी। और तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे वंशजों को भी प्रभावित करेगा। गुफा से बाहर निकलने पर अजीब घटनाएं। गुफा से बाहर निकलने के बाद उदयभानु के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी।
पहले तो उसे अंधेरे में आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसके सपनों में वही चित्र दिखाई देने लगे, जहां रक्तपात और शाप का डरावना दृश्य उकेरा गया था। उदयभानु ने फिर भी इन संकेतों को नजरअंदाज किया और अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अचानक एक अपशगुन। एक दिन युद्ध की तैयारी के दौरान राजकुमार उदयभानु अपने तंबू में बैठे युद्ध की रणनीति बना रहे थे कि अचानक एक काली छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। वह छाया उनके पूर्वज अशोक के स्वर में बोली, तुम इस राज्य को रक्त से सींचने का विचार त्याग दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उदयभानु भयभीत होकर उठा और इधर उधर देखा। उसने वह छाया फिर से गायब होते हुए देखी। इस घटना के बाद भी उसने अपना इरादा नहीं बदला और युद्ध की योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में रहस्यमय अंत और अगली कड़ी की झलक। युद्ध के दिन, जब उदयभानु युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, तो अचानक घना कोहरा छा गया, और वह अचानक वहां अकेला महसूस करने लगा। उसी कोहरे में से एक डरावनी आवाज आई, तुमने जो चुना है, उसके परिणाम से बच नहीं पाओगे। आखिरकार युद्ध हुआ और उदयभानु ने विजय प्राप्त की, परंतु वह खुशी उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसके चारों ओर एक अनजाना सा अंधकार फैलता जा रहा था। क्या राजकुमार उदयभानु अपने निर्णय के परिणामों का सामना कर पाएगा? क्या उसकी आत्मा इस शाप से मुक्ति पा सकेगी, या वह भी भटकने को अभिशप्त होगा? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।